Hello everyone. I once again welcome you all to my YouTube channel Relationships Redefined. As you all know that I am an author at worldanditsfaces.com and I write generally about the relationships. Relationships between a mother and a son, relationships between a father and a daughter, relationship between husband-wife, relationship between daughter-in-law and mother-in-law, relationship between a girlfriend and a boyfriend. But today, what I'm going to talk about is a relationship between a student and a teacher. Yes, because today it is Teachers' Day, the birthday of our former Vice President and President Dr. S. Radhakrishnan. तो क्या आप सब जानते हैं कि ये टीचर्स डे के रूप में आज का दिन हम सब क्यों मनाते हैं? ये दिन बर्थडे था श्री डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, और उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट बने. तो हम सब उनके बर्थडे को एज अ टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनके स्टूडेंट्स उनकी तरफ अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए उनका बर्थडे मनाना चाहते थे. और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो खुद अपने टीचर्स से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे, अपने टीचर्स के प्रति उनके अंदर एक अलग ही भावना थी जिसके प्रति वो अपना ग्रैटिट्यूड उन टीचर्स को देना चाहते थे. और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि हम मेरे जन्मदिन को एक जन्मदिन की नजर से ना मनाकर इसको एक टीचर्स डे की तरह से मनाएंगे, तो इस प्रकार हम सारी की सारी टीचर्स को अपना ग्रैटिट्यूड पे कर सकेंगे. कितनी छोटी सी एक उनकी बात ने कितनी बड़ी एक सोच को जन्म दिया कि टीचर के प्रति एक स्टूडेंट कितना भी ग्रैटिट्यूड शो करे वो कम है. टीचर हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. टीचर हमें हमारी मदर की फॉर्म में मिलता है, टीचर हमें हमारे स्कूल टीचर की फॉर्म में मिलता है, टीचर हमें हमारे कॉलेज टीचर की फॉर्म में मिलता है, टीचर हमें मदर इन लॉ की फॉर्म में मिलती है, टीचर हमें हमारे बॉस के फॉर्म में मिलता है, टीचर हमें हमारे सीनियर सबऑर्डिनेट की फॉर्म में मिलता है. टीचर से हम हर वक्त टीचर के रूप से घिरे होते हैं. बस इट इज कि हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, हमें उसकी टीचिंग्स लेनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें उसकी तरफ अपना ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना है. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी शो आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द पर्सन हु इज मेकिंग अस लर्न सो मच, until then the learning is incomplete. As you all must have heard the story of द्रोणाचार्य and एकलव्य. एकलव्य को पता था कि जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दी जाएगी, जो गुरु की शिक्षा है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता. तो आज के टाइम पे मान लीजिए एक मदर ने अपने बच्चे को कुछ सिखाया. वो पहली टीचर होती है अपने बच्चे को जो मिलती है, उसको पकड़ के चलना सिखाती है, उसको खाना खाना सिखाती है. बच्चा तो एक सिर्फ रूट रिफ्लेक्स के साथ पैदा होता है, सकिंग के एंड होल्डिंग के. उसके बाद के सारे चीजें उसको उसकी माँ सिखाती है, वो उसकी फर्स्ट टीचर होती है. तो बच्चा उसको जाके थैंक यू मॉम तो ना भी कहे, पर हाँ अगर एक बच्चे के दिल में एक ग्रैटिट्यूड ही सिर्फ हो कि जो कुछ मैंने आज तक सीखा है इसकी सारा का सारा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है, या मैंने जो भी गुड हैबिट सीखी है, जो भी कुछ सीखा है मेरी मदर को जाता है, दिस इज द ग्रैटिट्यूड ही और शी कैन पे बैक. हमारे स्कूल टीचर्स हमारे लिए जो हम फर्स्ट डे से ABCD सीखते हैं और लास्ट डे पे जब हम स्कूल से निकलते हैं तो इतना सारा एक्सपीरियंस, इतनी सारी लर्निंग लेके निकलते हैं. और हम उस लर्निंग को जब हम दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो मेनी ऑफ अस जस्ट फॉरगेट्स, और हमें लगने लगता है कि ये सब कुछ हमने इम्बाइब की, हमने लर्निंग करी, हमने मेहनत करी. बट उस टीचर को भूल जाते हैं जिसने हमारे साथ साथ वो भी रोज रोज पढ़ती है और वो भी रोज रोज घटती है. अगर एक टीचर को एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है तो टीचर को भी उसकी आगे फ्यूचर परफॉर्मेंसेस की उतनी ही एंजाइटी होती है जितनी उस स्टूडेंट को होती है. जितनी एक्सपेक्टेशन हमें खुद से होती है उतनी ही एक्सपेक्टेशन हमारी टीचर्स को भी हमसे होती है. तो इन अ सिमिलर वे दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट ऑफ वॉट वी आर लर्निंग, अर्निंग एंड देन रीपिंग आउट ऑफ दैट लर्निंग. बट ये ग्रैटिट्यूड जब हम साथ साथ अपनी टीचर्स को दे नहीं पाते या देना भूल जाते हैं तो वहीं पे हमारी लर्निंग में एक पॉज आ जाता है. बिकॉज कोई भी लर्निंग इज अ फुल स्टॉप, मतलब इट डजंट कंप्लीट unless and until we just pay back that guru dakshina. No one is asking for us कि continuously अब हम
जनरल एग्जाम्पल है, एक लड़की बहू बन के घर में जाती है. शी मस्ट हैव लर्न सो मच at her own place, but since every household has got a different scenario, she has to once again start learning in a different way. वहां पे उसकी टीचर उसकी मदर इन लॉ होती है. She cannot just pay back her in the form of salary. So it is just the gratitude and respect which she can show towards that teacher, and then only her learning gets completed. आज हमारी जनरेशन गैजेट और टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन बन गई है, और जैसा कि देखा जा रहा है धीरे धीरे वो जनरेशन रिस्पेक्ट से दूर और एरोगेंस में ज्यादा आ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हमसे ज्यादा पता है. दे आर मच मोर अपडेटेड. So as a result of which this slight arrogance is coming up in their natures. They are not ready to listen. They always answers back. They have a contradictory question for a point if someone is explaining to them. So why is it happening? Is it because of the technology? Well, I think that it is because of the lack of the guidance that parents are directing towards their kids. We explain each and every aspect to our child. We tell them to respect their parents. We tell them to respect their grandparents. But we indirectly tell them not to respect their teachers. Do you know why? I'm going to tell you why. It is because it is through our gestures that supposingly किसी दिन हमारा बच्चा हमको आके कहता है कि मम्मा मेरे साथ क्लास में ऐसी सिचुएशन हुई, मैम ने मेरे को ऐसे अटेंड नहीं किया, मैम ने मेरे साथ इस तरह किया, मैम ने मुझे इग्नोर कर दिया. एंड व्हाट वी डू, अच्छा ऐसा किया तुम्हारी टीचर ने, टुमारो आई एम गोइंग टू गो एंड टेक एन अपॉइंटमेंट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क हर. अगर हम इतनी सी भी बात उस बच्चे को सपोर्टिव देते हैं तो वो बच्चा वहां पे इस पॉइंट को बना लेता है कि यस आई वॉज करेक्ट एंड समहाउ लूजेस अ बिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर हिज और हर टीचर. पर पेरेंट अगर वहां पे अपने इमोशन को कंट्रोल करे, यस आपका बात करने आप जाइए जरूर, पर अपने बच्चे के आगे ये इमोशन अगर आप कंट्रोल करेंगे तो बच्चे को वहां पे लगेगा कि आई एम नो वन टू टॉक लाइक दिस अबाउट माई टीचर, एंड द चाइल्ड विल लर्न कि उसे अपनी टीचर की हर पॉइंट पे रिस्पेक्ट करनी है. बिकॉज जब तक हमारे दो लोगों की लर्निंग का लेवल मैच नहीं होता, वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द अदर पर्सन. आपकी टीचर हमेशा आपसे एक्स्ट्रा ही लर्नड, तो आप उनके साथ उनसे बहस में नहीं पढ़ सकते हो, और आप उनके लिए किसी भी पॉइंट पे उन्हें गलत प्रूव करके डिसरिस्पेक्ट शो नहीं कर सकते हो. ये चीज अगर एक बच्चे को उसके फादर, उसके मदर अपने जेस्चर्स, अपने एटीट्यूड से ही समझाएं, तो बच्चा जो आज के टाइम पे धीरे धीरे एक्सेसिवली टीचर्स की रिस्पेक्ट लूज करता जा रहा है. एंड इसमें एक फैक्टर और है, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने लूजन अप कर दिए नॉर्म्स, बिकॉज दे हैव टेकन अप दोज थिंग्स की टीचर्स इस तरह से बच्चे के साथ बिहेव करेंगे, टीचर्स ऐसा नहीं कर सकते, टीचर्स के साथ ऐसा हो जाएगा. यस, ऑल्दो सम इंसिडेंट्स हैज ऑब्वियसली हैपेंड, दैट इज वाई. तो पर उसकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर भी एक कॉन्टिन्यूस फीलिंग आ गई है कि यस वी हैव गॉट दैट पावर and we will not be scolded, we will not be thrashed. Yes, I agree to it. Thrashing is not a solution to anything, but I'm just mentioning it as a point that yes, when we realize that we will not be thrashed, we will not be scolded, at that point of time, if a support from a parent also comes, then the child will himself or herself will somehow lose the respect for the teacher. This is the reason why kids have stopped respecting the teachers nowadays, and parents do not realize it. But you know what, that once you have just not told your child कि आपको टीचर का रिस्पेक्ट करना है, तो धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट पेरेंट के लिए भी कम होती जाती है. Ultimately, parents are also teachers. They are also continuously teaching us how to lead a life, how to go about in life, how to take on this responsibility, how to tackle that responsibility. So we ourselves are also teachers and mentors of our kids. But if we somehow will not be able to tell them to respect the teacher, then ultimately we ourselves are teachers. So one day the child will lose that respect and the sense of gratitude towards us also. So a parent holds a very much what should I say, a parent holds a complete responsibility of telling his or her child that
teacher is the ultimate source of knowledge, and at any point of time in your lives, you have to respect him or her. There is no ifs and buts, and if at all your child comes up with some complaints for them, then instead of just involving yourselves with the kids, just take on your different perspective. Just don't show your emotion in front of that kid. In a similar way, हम ये बात तब भी कहते हैं जब सपोजिंगली अगर फादर को मदर के ऊपर किसी बात पे गुस्सा होता है, वी जनरली से कि फादर को अपनी ग्रजेस किड के सामने मदर के लिए नहीं निकालनी चाहिए, बिकॉज द किड ultimately loses the respect for the mother. Similar situation goes for the teacher also. So the ultimate responsibility of a child respecting his or her teacher lies on the shoulder of a parent. And you just mark my words that a teacher can build a nation, because a teacher creates a new generation. And the sense of responsibility that a teacher can create will not be possible by parents. Because parents के साथ बच्चे का एक अलग रिश्ता होता है, जहां पे हर तरह का इमोशन होता है. उसमें गुस्सा भी है, उसमें मजाक भी है. बट जब टीचर के साथ और स्टूडेंट की आपस में एक रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो वो एक ड्यूटी रिस्पेक्ट का रिलेशन होता है. वहां पे टीचर ने जो बच्चे को सिखाया, द चाइल्ड हैज टू लर्न. तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक बच्चा बन पाए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो इकोनॉमी को आगे जाके बेनिफिट दे, जो कंट्री को हर फॉर्म में बेनिफिट दे, दैट सिटीजन इज बीइंग ब्रॉट अप बाय अ टीचर. एंड हेंस टू हैव अ प्रॉस्पेरस कंट्री, वी शुड हैव a lot and lot of gratitude towards the teacher who will be the mentors and the creators of those kids. At last, I will just say by Aristotle, it is those who educate children well are more to be honored than parents, for these only gave life those the art of living well. I hope मेरी इस वीडियो से हम सब की लाइफ में कोई एक चेंज आएगा. हम सब कुछ एक बेटरमेंट की तरफ जरूर जाएंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. आप सबके शेयरिंग से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा that I need to get more and more content readied quickly to be served upon in the platter in front of you all. Bye bye. Take care.